आज का टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। और यह वस्तु में किस कारण है? यह वस्तु में उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन के कारण है या उसकी विकृत अवस्था के कारण है। और इसका संकेत है अंग्रेजी का कैपिटल लेटर U। इस पाठ में हम मुख्य रूप से दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लगाया जाए और बल लगाकर इसको h ऊंचाई तक इसको उठाया जाए, तो वस्तु को हमने बल लगाया और h ऊंचाई तक इसको विस्थापित कर दिया। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमने वस्तु पर गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा था उसके विरुद्ध कार्य किया। और तो जो कार्य हमने इसमें किया वो कार्य इसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो गया और वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि h ऊंचाई पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसके अंदर? जितना इसको उठाने में कार्य किया गया, तो हो जाएगा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहां पर हम कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्य कितना हो जाएगा? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। कार्य इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा के विस्थापन। तो इस पर कुल कितना बल लगा? तो बल जो लगा वो है पिंड का भार mg और विस्थापन कितना हुआ? ऊंचाई h। तो ये हो जाएगा आपका U इज इक्वल टू mgh। अर्थात इस पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाने में जो कार्य किया गया वो है mgh और यही कार्य इस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। दूसरे प्रकार की ऊर्जा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक वस्तु को यहाँ पर बांधा गया है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग में एक गुण होता है प्रत्यास्थता का गुण, जिसके कारण कि वह अपने खींचे जाने या उसको दबाए जाने का विरोध करती है। तो जब भी हम इसको खींचते हैं स्प्रिंग को या इसको दबाते हैं तो ये स्प्रिंग उस नई अवस्था का विरोध करती है। अर्थात जब किसी स्प्रिंग को खींचा या संपीड़ित किया जाता है तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है और यही कार्य स्प्रिंग के भीतर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं या उसको संपीड़ित करते हैं तो स्प्रिंग में प्रत्यास्थता के कारण एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि हम F से दर्शाते हैं। और यह बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विस्थापन हमने किया, माना हमने इसको x दूरी तक खींचा या x दूरी तक संपीड़ित किया, तो ये प्रत्यानयन बल उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -kx। यहां पर k क्या है? व्हाट इज k? तो यहां पर k स्प्रिंग का बल नियतांक है। इसको हम लिखेंगे स्प्रिंग का बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ये डिपेंड करता है कि जो स्प्रिंग है वो किस वस्तु की
किस पदार्थ की बनी हुई है, स्प्रिंग का बल नियतांक। और यहाँ पर ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋण चिन्ह क्यों लगा रखे हैं यहाँ पे, देखिए हम इसको बाहर की तरफ जब खींच रहे थे, हमने बाहर की तरफ खींचा तो इसमें प्रत्यानयन बल कहाँ की तरफ लगा, अंदर की तरफ लगा, उसकी विपरीत दिशा में लगा। तो जिस दिशा में हमने स्प्रिंग को विस्थापित किया, या एक्स के जिस दिशा में एक्स है, एक्स की विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। यदि विस्थापन अंदर की दिशा में होगा, स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाएगा, तो प्रत्यानयन बल कहाँ की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो एफ और एक्स में कैसा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है। अब हमें ज्ञात करना है कि यदि हम एफ डैश बल से इस वस्तु को खींच रहे हैं या इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो एक्स विस्थापन करने में, शून्य स्थिति से एक्स विस्थापन करने में कुल कितना कार्य हमको करना पड़ेगा। तो कार्य हमको यहाँ पे निकालना है कि कुल कितना कार्य करना पड़ेगा यदि स्प्रिंग को एक्स दूरी से विस्थापन करना है। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा या विस्थापन। तो पहले हम बल ज्ञात करते हैं, कुल बल कितना है। तो जो बल होगा स्प्रिंग पर आरोपित बल, वो कितना हो जाएगा, बल यानी कि एफ डैश। एफ देखिए, एफ और एफ डैश अलग है। एफ तो प्रत्यानयन बल है और एफ डैश क्या, बाह्य बल। तो एफ डैश आपका बाह्य बल है। एफ डैश कितना हो जाएगा, तो एफ डैश प्रत्यानयन बल के विपरीत कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस एफ। तो जो बाह्य बल है, बाह्य बल की दिशा प्रत्यानयन बल के विपरीत है, तो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। और एफ का मान कितना है, के एक्स है, तो हो जाएगा माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा आपका के एक्स। तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। तो इतने बल से हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। तो हम इस गुटके को पोजीशन ए से बी तक जब विस्थापित किया तो एक्स विस्थापन हुआ, और यदि बी से थोड़ा और इसको विस्थापित किया जाए, डेल्टा एक्स इसको विस्थापित किया जाए या डी एक्स विस्थापित किया जाए, तो बी से डी एक्स दूरी विस्थापित करने पर कुल कितना कार्य किया जाएगा। यदि हम उसको बी से डी एक्स दूरी तक विस्थापन कर रहे हैं तो कुल कितना कार्य हमें करना पड़ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है एफ डैश इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा, एफ डैश कितना है, के एक्स इंटू डी एक्स। अतः किया गया संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 से x तक, क्योंकि पहले वो विरामावस्था में था, तो वहाँ पे उसको हम लेंगे 0 और वहाँ से विस्थापन कितना हुआ x, तो 0 से x इसका समाकलन कर लेंगे, कुल कार्यों का समाकलन कर लेंगे dw। तो 0 से x इंटीग्रेशन dw, और dw का मान कितना है, kx इंटू डी एक्स, के एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे k कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू x और x इंटू डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से x, तो इसको लिख सकते हैं k, और एक बार x की जगह पे x रखना है, फिर एक बार x की जगह पे 0 रखना है, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, या ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य जी हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यही कार्य स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू
1/2 kx स्क्वायर।